ओम शांति। सुनते हैं आज 16 अप्रैल 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा हम बच्चों का विशेष अटेंशन दिलाते हैं याद की यात्रा पर, अर्थात योग बल पर। बाबा कहते हैं कि हमें याद पर, योग पर बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं, खुद को आत्मा समझ करके बाप को याद करते हैं, इस देह से न्यारा होकर के बाप को याद करते हैं, तभी हम आत्माएं पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकती हैं। और यदि हमें हमारे भविष्य राज्य के अधिकारी बनना है तो हमें पावन बनना पड़ेगा, अपने पावन घर जाना होगा और फिर पावन राजधानी में भी आना होगा। तो बाबा आज विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि याद की यात्रा पर रह करके औरों को भी वह यात्रा सिखानी है। उसके लिए पहले स्वयं यात्रा में रहना है और फिर औरों को सिखाना है। वो याद की यात्रा अर्थात योग बल का जो बाबा कहते स्टॉक है वो जमा करना है। आज बाबा एक बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि जब आत्माएं सतयुग में उतरती हैं तो श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म वाली होती हैं, परंतु जैसे जैसे यह समय बीतता है, यह चक्र आगे बढ़ता है, तो जैसे कि आत्माओं का कर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें धर्म भूल जाता है। जब हमें हमारा स्वधर्म याद हो कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, पवित्रता है, तो हमारे कर्म भी वैसे ही श्रेष्ठ होंगे। परंतु जैसे जैसे यह समय का चक्र आगे बढ़ता है, ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है, वैसे हमारे कर्म, हमारा धर्म सब भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं कि अपने धर्म को स्मृति में रख करके कर्म करेंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। आज बाबा जैसे 84 जन्मों की कहानी को बहुत ही सुंदर रीति बच्चों को याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि ये संगम युग ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग है, जब बाबा आकर के आत्माओं को नई राजधानी के लिए तैयार करते हैं। हम बच्चों को सिर्फ एक पुरुषार्थ करना है, वह यह है कि खुद को आत्मा समझ सिर्फ एक बाप को याद करना है, तभी हम भविष्य राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। तो जब बाबा कहते हैं कि आत्माएं इस सतयुग की दुनिया में उतरती हैं, कर्म श्रेष्ठ होता है, धर्म श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञान की प्रारब्ध है, ये आत्मा सतो प्रधान होती है, परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं होती है, जैसे सब कुछ 100% प्योर होता है। लेकिन जैसे ही सतयुग के बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग में तो आत्माएं देह अभिमान के वश हो जाती हैं, अर्थात विकारों के वश हो जाती हैं, विकर्म करने लग पड़ती हैं और वैसे ही उनके कर्म भ्रष्ट होने शुरू हो जाते हैं। बाबा जैसे इस चक्र को बुद्धि में फिराने के लिए कहते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि ये दुनिया जो साकारी दुनिया है, यहाँ पर तो कॉर्पोरियल ट्री है, लेकिन परम धाम में आत्माओं का जो सिजरा है वो इनकॉर्पोरियल ट्री है। एक बहुत ही सुंदर वर्णन आज बाबा ट्री शब्द को लेकर के साकारी दुनिया और निराकारी दुनिया का करते हैं। बाबा कहते हैं कि सब बच्चों को याद रखना चाहिए कि वो निराकारी वतन जो है, सूक्ष्म वतन है, यह स्थूल वतन है, तो कैसे यह साइकिल चलती है, कैसे हम आत्माएं ऊपर से सृष्टि पर आती हैं और जाते समय सूक्ष्म वतन से होते हुए जाती हैं। तो इस ज्ञान को बुद्धि में रख करके सदा ही हमें नशे में रहना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। तो आज की मुरली से हम इन सभी बातों को अपनी बुद्धि में रखेंगे। जैसा कि बाबा कहते भी हैं कि याद की यात्रा पर बहुत बहुत ध्यान देना है, योग बल पर बहुत अटेंशन देना है, तो वह याद को सहज बनाने के लिए हम स्वमान का आधार लेंगे। जैसे बाबा रहम दिल है, कल्याणकारी है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, वैसे हम आत्माओं को भी उसी स्वमान में स्थित होकर के अपना हर एक कर्म करना है। तो चलिए हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि योग की अग्नि से अर्थात याद से ही हमारे विकर्म दग्ध होते हैं, पापों का बोझा उतरता है, आत्मा की खाद निकलती है। तो हम उस याद को, उस योग को बहुत बहुत पावरफुल बनाएंगे।
महसूस करेंगे मैं आत्मा, इस देह में चमकता हुआ सितारा, इस शरीर से बिल्कुल ही न्यारा और प्यारा हूँ। यह देह जो गोल्डन लाइट का नजर आ रहा है और मैं आत्मा एक गोल्डन प्रकाश के रूप में हूँ। बहुत ही तेज किरण है जो चारों ओर पूरे वायुमंडल में फैलती जा रही है। अपने पावरफुल स्वमान की सीट पर सेट हो जाइए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं ज्ञान के सागर प्यारे शिव बाबा की संतान मास्टर ज्ञान सागर हूँ। इसी स्वमान की सीट पर सेट होकर हम पूरे दिन के कर्मों को करेंगे, जिससे याद की यात्रा सदा ही बनी रहे। ओम शांति।